चाहे नरेश मीणा का मामला हो या फिर हो कोई आपराधिक मामला, हम हमारे चुने हुए उम्मीदवारों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इन पीड़ाओं को देखे, सुने। लेकिन हरीश मीणा कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं सांसद बनने के बाद। इतने बड़े बड़े मामले सवाई माधोपुर में और उनके सांसदिक क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन ना तो वो इनको संज्ञान में ले रहे हैं इन सारे मामलों को, और ना ही कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के 5 साल के लिए वो अपना घर भरने के लिए गायब। अरे यार, रिपीट, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आखिर कहां गायब हो गए हरीश चंद्र मीणा? जी हां, सही सुन रहे हैं आप। सांसद महोदय अपने लिए चुनाव के लिए तो नजर आए थे, लेकिन जैसे ही सांसद चुने गए उसके बाद से गायब हैं, लापता हैं। उनकी रिपोर्ट लिखवानी है भाई, क्योंकि उनके सांसदिक क्षेत्र में एक से बढ़कर एक आपराधिक मामले हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके लिए ना तो वो आवाज उठा रहे हैं, ना ही वो किसी को नजर आते हैं। इसीलिए हम भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर सांसद महोदय जी, आप कहां लापता हो गए हैं? और जिस तरीके से नरेश मीणा वाला मामला जब से हुआ है, तब से ही हरीश मीणा ने एक गहरी चुप्पी साध ली है। क्या है इस चुप्पी का कारण, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। अब जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया से मैं कुछ मुद्दे आपके लिए लेकर आती हूं, उसी बीच एक वीडियो मैंने देखा सवाई माधोपुर के जाहिरा गांव, जहां पर उर्मिला मीणा के साथ बड़ी दरिंदगी से अमानवीयता का व्यवहार किया गया। उनके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए बदमाशों द्वारा, गर्दन काट दी गई और उनके चांदी के आभूषणों को लूट लिया गया और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। अब इतना बड़ा मामला अगर सवाई माधोपुर में हो रहा है तो क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता? अगर बदमाशों को ढील दी जा रही है, पुलिस की कार्यवाही में कहीं ना कहीं कमी रही रहे, सुरक्षा के कारणों में कमी है, तो अपने सांसदिक क्षेत्र के लिए तो बोलिए जनाब। कौन बोलेगा? आपको वोट क्यों दिया जाता है, चुना क्यों जाता है? इसीलिए कि आप अपने सांसदिक क्षेत्र में 5 साल तक झांकने भी ना आए? ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं और वो जनता भी सोशल मीडिया पर पूछ रही है कि जहां पर हमारे ये सांसद महोदय पहुंचते ही नहीं है, सुध ही नहीं लेते हैं, ऐसे सांसद महोदय को शर्म आनी चाहिए, ऐसा जनता कह रही है। इन ट्वीट्स के माध्यम से मैं आपको बता रही हूं कि जनता के अंदर बेहद आक्रोश है और कहीं ना कहीं अब पछतावा उनके मन में आने लगा है कि हमने ऐसे नेता को चुन लिया है कि जो नजर भी नहीं मिलाना चाहता हम लोगों से। हमारे दुख तो सुनना दूर की बात है। नरेश मीणा के लिए पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ मीणा समाज के नेता होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। क्यों? क्या है बड़ा कारण? और आपकी ये चुप्पी उस कहावत पर भी मोहर लगाती है जिसमें ये साफ साफ कहा जाता है कि आप अपने ही भाइयों को आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकते, अपने ही समाज के भाइयों को। अगर पूरा का पूरा मीणा समाज, पूरा का पूरा गुर्जर समाज नरेश मीणा के साथ है, तो इन्हें कौन सी ताकत ऐसी रोक रही है जो आ नहीं सकते? प्रहलाद गुंजल ने भी तो आवाज उठाई थी। कांग्रेस में रहकर प्रहलाद गुंजल जब आवाज उठा सकते हैं तो हरीश मीणा क्यों नहीं? और जिस तरीके से लोग इन्हें टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें देखकर आपको सच में ये लगेगा कि यहाँ पर अगर सांसद महोदय नहीं बोलते हैं तो इस चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पॉलिटिक्स में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि नेता बनने के बाद जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता, उन चीजों पर मोहर लगा रहे हैं ये नेता, ये सांसद महोदय। और जिस तरीके से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, प्रशासन और सरकार से, जनता से संबंध कर लेते हैं, संबंध खत्म कर लेते हैं नेता लोग। एक तरफ प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तरह तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं। आप देखिए, एक तरफ ऐसे नेता हैं जो चुप्पी साधे बैठे हैं, सो गए हैं 5 साल के लिए, और दूसरी तरफ है हनुमान बेनीवाल जैसा नेता जो 40 डिग्री से भी ऊपर पारा चला गया है, लेकिन एसआई भर्ती के
छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहा है सड़क पर बैठकर। और ऐसा नेता हर किसी को चाहिए। और कहीं ना कहीं अब राजस्थान की जनता के मन में भी पछतावा आ चुका है कि हमारा नेता अगर हमारी सुध लेने ही नहीं आ सकता है तो हम क्यों ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को सपोर्ट करें जो हमारी हालातों को देख नहीं सकते, उनके लिए समस्याएं सुन नहीं सकते, समाधान नहीं दे सकते। और इस तरीके से जो जघन्य अपराध, ये तो सिर्फ मैंने एक ही बताया है आपको जो हमारे नजरों के सामने आ जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से आसपास में आपके टॉपिक होंगे, पानी की समस्याएं होंगी, आपके क्षेत्र में इतनी समस्याएं होंगी, लेकिन क्या कोई सुनवाई कर रहा है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सांसद महोदय की चुप्पी का कारण इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता के पास आते हैं, जनता के दुख दर्द का कोई उनको लेना देना नहीं है। एक बार 5 साल गुजर जाएंगे, फिर से देखिएगा वो आपको चुनावी रण में इधर उधर मंडराते हुए नजर आ जाएंगे। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, मैं जानना चाहूंगी। कमेंट में दीजिएगा अपनी राय जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। वीडियो में जरा सी भी सच्चाई हो तो शेयर कर दीजिए, उन जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे ताकि आपके दुख दर्द सुनने ये नेता महोदय सड़कों पर निकले तो सही। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।